माँ चंद्रघंटा की कथा। उत्पत्ति, मंत्र, भोग और महत्व के बारे में जानें। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, महत्व, पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा की उत्पत्ति के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये भोग लगाने से माँ अपने भक्तों को दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में विश्वास, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र विराजमान है, इसलिए तो इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हर समय उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे की भयानक धुन से अत्याचारी दैत्य और दानव सदैव भयभीत रहते हैं। दैत्यों और अत्याचारियों का दमन और विनाश करने में माँ चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती हैं। लेकिन इसके बाद भी इनका स्वरूप भक्तों के दर्शन, पूजा और आराधना के लिए अत्यंत सामान्य और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण यह शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। माना जाता है कि इनकी उपासना करने वाला भक्त सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि सदा निनादित हो उठती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, वहां लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे भक्त के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पापों और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि इनका भक्त सदैव वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है एवं स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति जो कि छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने वाले, तनाव लेने वाले और पित्त प्रकृति के लोगों को माँ चंद्रघंटा की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर पढ़ें माँ चंद्रघंटा की कथा और लगाएं ये भोग, मिलेगा शक्ति का आशीर्वाद। नवरात्रि 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से
शरीर के सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा की कथा। कथाओं के अनुसार मां दुर्गा का पहला स्वरूप मां शैलपुत्री, दूसरा मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होता है, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब मां ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर अपना राज्य करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। ऐसे हुई मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति। जब देवताओं को महिषासुर की इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, भगवान सूर्यदेव ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। ऐसे हुई थी मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति। मां चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए मां को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। ये भी मां चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। ये मिश्रण पंच पवित्र पदार्थों से बना हुआ होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व होता है। दूध को शुद्धता का पोषण का प्रतीक माना जाता है। शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप मां चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी मां चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को भी सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। इन चीजों का भोग आप सुबह या शाम किसी भी समय लगा सकते हैं या फिर दोनों समय भी लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। मां चंद्रघंटा को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर, दूध से बनी मिठाइयां या खीर का भोग लगाएं। मां को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप करें। इस तरह मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ में सौम्यता और विनम्रता में भी वृद्धि होती है। माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर आप लोगों को मां चंद्रघंटा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।